हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरेन्द्र मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको इंटरमीडिएट इंग्लिश लेसन होम कमिंग का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फटिक वाइप्ड हिज फेस। वाइप्ड मीन्स पोंछना। फटिक ने अपने चेहरे को पोंछा एंड और सैट डाउन ऑन द एज ऑफ अ संकन बार्ज ऑन द रिवर बैंक। एंड सैट डाउन और बैठ गया ऑन एज एक किनारे पर ऑफ ए संकन बार्ज डूबी हुई नाव के ऑन द रिवर बैंक नदी के किनारे रखी गई। अर्थात फटिक और वाइप्ड हिज फेस, फटिक ने अपना चेहरा साफ किया, अपने चेहरे को पोंछा और नदी के किनारे एक नाव के समीप बैठ गया। संकन बार्ज मीन्स होता है, संकन मीन्स पानी में डूबा हुआ और बार्ज मीन्स एक समतल नाव होती है। एंड और बिगेन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास और एक घास का टुकड़ा चबाना शुरू कर दिया। च्यू मतलब चबाना, पीस ऑफ ग्रास मीन्स घास का टुकड़ा। इसका पूरा अर्थ है कि फटिक के भाई ने जब फटिक को मारा और उसके चेहरे को नोच लिया तो फटिक वहाँ से वापस आया नदी के किनारे और नदी के किनारे एक समतल नाव रखी गई थी। उसी नाव के किनारे वह बैठ गया और घास के पत्ते को, घास के टुकड़े को चबाने लगा। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग। एक नाव लैंडिंग किनारे लगने के लिए आई। अर्थात नाव जब लैंड करती है अर्थात नाव किनारे लगती है, या किनारे पर जब नाव रुकती है तो उसको लैंडिंग कहा जाता है। तो अ बोट केम टू द लैंडिंग, एक नाव उतरी एंड और अ मिडल एज्ड और एक मध्य उम्र का मैन आदमी विथ ग्रे हेयर सफ़ेद बालों वाला एंड डार्क मुस्टेच और काली मूछ वाला स्टेप्ड ऑन द शोर, वो भी उस नाव से उतरा। बताया जा रहा है कि जब नाव नदी के किनारे रुकती है तो एक मध्य एज का, मध्य उम्र का एक व्यक्ति जिसकी बाल सफ़ेद और उसके काली दाढ़ी थी, वह नदी के किनारे उतरता है। ही सा द बॉय, वह लड़के को देखता है सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए, डूइंग नथिंग, जो कुछ भी न कर रहा हो। वह उस लड़के को वहाँ बैठे हुए कुछ भी न करते हुए देखता है। एंड और आस्क्ड हिम, और उससे पूछ लेता है, उस लड़के से पूछ लेता है कि वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, कि यहाँ पर चक्रवर्ती का परिवार कहाँ रहता है। उस मध्यम वर्ग के एज के व्यक्ति ने उस फटिक को वहाँ पर घास चबाते हुए और कुछ न करते हुए देखता है, तो उससे पूछ लेता है कि यहाँ पर चक्रवर्ती के परिवार कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन, फटिक जारी रखता है च्यूइंग द ग्रास, अपने घास को चबाना। अर्थात फटिक घास चबाता ही रहता है। एंड सेड, और कहता है ओवर देयर, वहीं कहीं। फटिक बताता है कि वही कहीं होगा चक्रवर्ती का घर। बट लेकिन इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन यह पूर्ण रूप से असंभव था टू टेल, यह पता लगाना कि वेयर ही पॉइंटेड, कि वह कहाँ बताया। अर्थात फटिक ने जिस तरीके से कहा कि होगा चक्रवर्ती के परिवार का घर यहीं कहीं, तो उसके हिसाब से उस मध्यम एज के व्यक्ति को यह पता लगाना मुश्किल था कि वास्तव में चक्रवर्ती के परिवार का घर कहाँ है। द स्ट्रेंजर आस्केड, उस अजनबी ने पूछा, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, अजनबी ने पूछा हिम अगेन, उससे फिर। फटिक से उस अजनबी ने पुनः पूछा तो ही स्वंग हिज लेग्स, वह अपने पैरों को झुला रहा था, हिला रहा था, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, उस नाव के किनारे पर बैठे हुए। जब अजनबी ने फटिक से पूछा
पुनः कि बताइए चक्रवर्ती का परिवार कहाँ रहता है। तो ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो, फटिक अपने पैर को आगे और पीछे हिला रहा था। कहाँ पर? ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, उस नाव के किनारे बैठकर, एंड सेड, और वह कहता है, फटिक कहता है कि गो जाओ एंड फाइंड आउट, और पता कर लो। वह कहता कि जाओ और पता कर लो। इसके बाद एंड और कंटिन्यूड, और फिर लगातार, टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, पहले की भांति वह घास चबाने लगता है। जैसे पहले वह घास के टुकड़े को चबा रहा था, उसी की भांति पुनः वह अपना कार्य जारी रख देता है। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन, तभी एक नौकर केम डाउन, आता है, फ्रॉम द हाउस, फटिक के घर से, एंड और टोल्ड फटिक, और फटिक से कहा कि हिज मदर वांटेड हिम, कि माँ ने आपको बुलाया है। फटिक की माँ ने फटिक को बुलाया है, ऐसा वह कहता है। फटिक रिफ्यूज्ड, फटिक मना कर देता है, टू मूव, वहाँ से जाने का। फटिक घर जाने के लिए मना कर देता है। बट लेकिन द सर्वेंट वाज द मास्टर, लेकिन नौकर मालिक था, ऑन दिस ओकेशन, इस अवसर का। अर्थात उस अवसर पे उस नौकर को घर वाले ने कहा कि ज़बरदस्ती उसको लाइएगा, उसको एक मालिकाना हक दे दिया था घर वालों ने। ही टुक फटिक अप रफली, वह फटिक को भद्दे तरीके से पकड़ा, एंड कैरिड हिम, और उसे लेकर के गया। उस नौकर ने फटिक को रफली माने बहुत भद्दे तरीके से पकड़ा, उसको किसी भी तरीके से पकड़ा, एंड कैरिड हिम, और उसे ले करके गया। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, फटिक के गुस्से में लात मारने और हाथ छुड़ाने से भी उस नौकर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फटिक जब फटिक को भद्दे तरीके से वह पकड़ के अंदर ले गया तो किकिंग, फटिक लात मार रहा था, एंड स्ट्रगलिंग, और वह छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, इन इम्पोर्टेंट रेज, लेकिन इस पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन, तभी एक नौकर केम डाउन, आता है, फ्रॉम द हाउस, फटिक के घर से, एंड और टोल्ड फटिक, और फटिक से कहा कि हिज मदर वांटेड हिम, कि माँ ने आपको बुलाया है। फटिक की माँ ने फटिक को बुलाया है, ऐसा वह कहता है। फटिक रिफ्यूज्ड, फटिक मना कर देता है, टू मूव, वहाँ से जाने का। फटिक घर जाने के लिए मना कर देता है। बट लेकिन द सर्वेंट वाज द मास्टर, लेकिन नौकर मालिक था, ऑन दिस ओकेशन, इस अवसर का। अर्थात उस अवसर पे उस नौकर को घर वाले ने कहा कि ज़बरदस्ती उसको लाइएगा, उसको एक मालिकाना हक दे दिया था घर वालों ने। ही टुक फटिक अप रफली, वह फटिक को भद्दे तरीके से पकड़ा, एंड कैरिड हिम, और उसे लेकर के गया। उस नौकर ने फटिक को रफली माने बहुत भद्दे तरीके से पकड़ा, उसको किसी भी तरीके से पकड़ा, एंड कैरिड हिम, और उसे ले करके गया। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, फटिक के गुस्से में लात मारने और हाथ छुड़ाने से भी उस नौकर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब फटिक को भद्दे तरीके से वह पकड़ के अंदर ले गया तो किकिंग, फटिक लात मार रहा था, एंड स्ट्रगलिंग, और वह छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, इन इम्पोर्टेंट रेज, लेकिन इस पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन, तभी एक नौकर केम डाउन, आता है, फ्रॉम द हाउस, फटिक के घर से, एंड और टोल्ड फटिक, और फटिक से कहा कि हिज मदर वांटेड हिम, कि माँ ने आपको बुलाया है। फटिक की माँ ने फटिक को बुलाया है, ऐसा वह कहता है। फटिक रिफ्यूज्ड, फटिक मना कर देता है, टू मूव, वहाँ से जाने का। फटिक घर जाने के लिए मना कर देता है। बट लेकिन द सर्वेंट वाज द मास्टर, लेकिन नौकर मालिक था, ऑन दिस ओकेशन, इस अवसर का। अर्थात
उस अवसर पे उस नौकर को घर वाले ने कहा कि ज़बरदस्ती उसको लाइएगा। उसको एक मालिकाना हक दे दिया था घर वालों ने। ही टुक फटिक अप रफली, वह फटिक को भद्दे तरीके से पकड़ा, एंड कैरिड हिम, और उसे लेकर के गया। उस नौकर ने फटिक को रफली माने बहुत भद्दे तरीके से पकड़ा, उसको किसी भी तरीके से पकड़ा, एंड कैरिड हिम, और उसे ले करके गया। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, फटिक के गुस्से में लात मारने और हाथ छुड़ाने से भी उस नौकर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब फटिक को भद्दे तरीके से वह पकड़ के अंदर ले गया तो किकिंग, फटिक लात मार रहा था, एंड स्ट्रगलिंग, और वह छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, इन इम्पोर्टेंट रेज, लेकिन इस पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वेन फटिक केम इन टू द हाउस, जब फटिक घर के अंदर आता है, हिज मदर सॉ हिम, उसकी माँ उसे देखती है, सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, वह गुस्से से चिल्लाने लगती हैं कि सो तो यू हैव बीन हिटिंग, तुम माखन को मार रहे थे अगेन, आज फिर। जब फटिक अंदर घर के पहुंचता है तो उसकी माँ देखी और वो क्रोध में चिल्लाने लगी कि तुमने आज माखन को फिर मारा। फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फटिक ने उत्तर दिया, इंडिग्नेंटली माने क्रोधपूर्वक, फटिक ने क्रोध में जवाब दिया कि नो, नहीं, आई हैवंट, मैंने ऐसा नहीं किया है। हु टोल्ड यू दैट, आपको ऐसा किसने बताया। हिज मदर साउटेड, उसकी माँ चिल्लाने लगी कि डोंट टेल लाइज, तुम झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने ऐसा ही किया है, अर्थात तुमने माखन को मारा है। फटिक सैड सडनली, फटिक अचानक कहा, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आई हैवंट, मैंने ऐसा नहीं किया है। यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछ लो, बट लेकिन माखन थॉट, लेकिन माखन सोचने लगा कि इट बेस्ट, यही अच्छा होगा, टू स्टिक, कि मैं अडिग रहूं, टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, अपने पुराने कथन पर ही। जब फटिक ने कहा अपनी माँ से कि तुम माखन से पूछ लो माँ कि मैंने माखन को नहीं मारा, तो माखन एक बार अपने जवाब को बदलने वाला था, उसके मन में चल रहा था, लेकिन पुनः वह क्या सोचा कि यही अच्छा होगा कि मैं अपने पुराने विचार पर अडिग रहूं, नहीं तो मेरे साथ फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए वह बता गया कि बट माखन थॉट इट, लेकिन माखन सोचा कि इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, प्रीवियस माने पहले वाले स्टेट माने कथन, यही अच्छा होगा कि मैं अपने पुराने कथन पे ही अडिग रहूं। ही सेड, और वह कहा, माखन ने कहा कि यस मदर, हाँ माँ, फटिक डिड हिट मी, फटिक ने मुझे मारा। फटिक्स पेशेंस, फटिक का धैर्य, वाज ऑलरेडी एग्जस्टेड, अब फटिक का धैर्य था वह पहले से ही बेतहाश हो गया। फटिक जो इतना सब्र कर रहा था उसका सब्र क्या हो गया, खत्म हो गया। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस अन्याय को सुन नहीं पाया, सहन नहीं कर पाया। ही रस्ड एट माखन, और वो माखन की ओर दौड़ा, एंड हैमर्ड, उसे मार दिया, विथ ब्लोज, मुक्के से, हैमर्ड मतलब हथौड़े की तरह पीट देना, बुरी तरह मारना, एंड हैमर्ड विथ ब्लोज, और उसे वह बुरी तरह से मुक्के से पीट देता है। टेक दैट, ये लो, ही क्राइड, वह चिल्लाता है, एंड दैट, और लो, एंड दैट, और लो, फॉर टेलिंग लाइट, झूठ बोलने के लिए। ऐसा कहते हुए फटिक माखन को मारता है, फटिक मारता है कि और लो, और लो, ऐसे करके वह कई मुक्के मार देता है। हिज मदर, उसकी माँ, टुक माखन साइड इन अ मोमेंट, उस समय माखन का पक्ष लेती हैं, एंड और पुल्ड, और खींच देती है फटिक अवे, फटिक को दूर। उस समय फटिक की माँ माखन का ही पक्ष लेती हैं और फटिक को दूर खींच देती हैं, खींच के हटा देती हैं। बीटिंग हिम,
विथ हर हैंड्स, और अपने हाथ से फटिक को मारती भी हैं। वेन जब फटिक पुश्ड हर ए साइड, तभी फटिक पुश्ड हर अपनी माँ को ढकेल देता है ए साइड एक तरफ, तभी फटिक अपनी माँ को एक तरफ ढकेल देता है। सी साउटेड आउट, तब वह चिल्लाने लगती हैं कि व्हाट यू लिटल विलेन, क्या तुम छोटे गुंडे हो गए हो। वुड यू हिट योर ऑन मदर, क्या तुम अपने ही माँ को मारोगे। इट वॉज जस्ट, तभी दिस क्रिटिकल जंक्चर, इस संकट के ही समय में, दैट वही द ग्रे हेयर्ड, भूरे बालों वाला स्ट्रेंजर अजनबी अराइव्ड, वहां पर आ पहुंचता है। करें कि यही इट वाज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, अभी यह संकट की घड़ी चल ही रही थी कि द ग्रे हेयर्ड, वह सफ़ेद बाल वाला स्ट्रेंजर अजनबी अराइव्ड, वहाँ पर आ पहुँचता है। ही आस्केड, वह पूछने लगता है कि व्हाट द मैटर वाज, कि क्या मामला है। वह तुरंत पूछता है कि मामला क्या है, काहे आप लोग आपस में लड़ रहे हो। फटिक लुक्ड सीपिस एंड असेम्ड, फटिक अपने आप को शर्मिंदा, असेम्ड माने शर्मिंदा महसूस करने लगता है, सीपिस्ट झेंपू महसूस करने लगता है, मतलब परेशान महसूस करने लगता है। सीपिस मतलब अनकंफर्टेबल। जब यह उस व्यक्ति को देखता है, अजनबी को देखता है फटिक, तो अपने आप को बहुत ही वह शर्मिंदगी से देखने लगता, महसूस करने लगता, क्योंकि उसी व्यक्ति को इसने चक्रवर्ती का पता नहीं बताया था। बट लेकिन वेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, जब उसकी माँ पीछे मुड़कर देखती है, स्टेप्ड बैक माने पीछे मुड़ना, जब फटिक की माँ पीछे मुड़ती है, एंड लुक्ड और देखती है, एट द स्ट्रेंजर उस अजनबी को, हर एंगर तो उसका गुस्सा वाज चेंज टू सरप्राइज, आश्चर्य में बदल जाता है। जब फटिक की माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया। फॉर, क्योंकि सी रिकॉग्नाइज्ड, वह पहचान गई हर ब्रदर अपने भाई को, क्योंकि वह अपने भाई को पहचान ली। एंड क्राइड और जोर से चिल्लाई, वाई दादा, अरे दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आज तुम कहाँ से आ गए। एज, जैसा कि सी सेड दीज वर्ड्स, वे इन शब्दों को कहती हैं, और सी बॉब्ड, वह झुक जाती हैं, टू द ग्राउंड, जमीन पर, एंड टचड हिज फीट, और अपने भाई के अब और उसके उनके चरण को स्पर्श करती हैं। अर्थात एज सी सेड दीज वर्ड्स, जैसे ही वह इन शब्दों को कहती हैं कि अरे दादा आज तुम कहाँ से आ गए, सी बोब्ड टू द ग्राउंड, और वह जमीन पर झुकती हैं, एंड टच हिज फीट, और उनके पाँव को छूती हैं। टच फीट माने चरण स्पर्श करना, उनके चरण को स्पर्श करती हैं। हर ब्रदर हैड गॉन अवे, क्योंकि वह इनका भाई रहता है। हर ब्रदर, उनका भाई, हैड गॉन अवे, वह चला गया था, सून, जल्द ही, आफ्टर सी हैड मैरिड, उनके शादी होने के पश्चात, उनके विवाह के पश्चात, मतलब उनके विवाह होने के पश्चात कुछ समय के पश्चात ही उनका यह भाई कहीं दूर चला गया था। एंड और ही हैड स्टार्टेड बिजनेस, वह एक व्यापार शुरू कर दिया था, इन बॉम्बे में। जैसे ही फटिक की माँ का विवाह हुआ था और विवाह के कुछ दिन के पश्चात ही इनका भाई मुंबई चला गया था, कुछ बिजनेस के, कुछ व्यापार के सिलसिले में, वहाँ पे कुछ व्यापार करने लगा। इट वाज एन इमेंस रिलीफ, यह प्रस्ताव बहुत ही राहत वाला था। टू द मदर्स, क्योंकि टू द मदर्स, उस माँ को, टू गेट रीड ऑफ, छुटकारा मिल जाता फटिक से। यह प्रस्ताव, विशंबर का प्रस्ताव बहुत ही राहत देने वाला था, क्योंकि इस प्रस्ताव से फटिक की माँ का जो उनके सर पे जो बवाल मंडरा रहा था उससे छुटकारा मिल जाता। सी हैड ए प्रीजडिस अगेंस्ट द बॉय, क्योंकि सी हैड ए प्रीजडिस, उन्हें एक पूर्वाग्रह था, अगेंस्ट द बॉय, उस लड़के के विरुद्ध, उन्हें उस अपने फटिक के विरुद्ध एक पूर्वाग्रह था। एंड और नो लव वाज लॉस्ट, कोई भी प्रेम नहीं बचा था, बिटवीन द टू ब्रदर्स, की इन दोनों भाइयों के मध्य में, उन्हें पूर्वाग्रह था कि इन दोनों लड़कों में के मध्य में कोई भी प्रेम है नहीं।
सी वॉज इन डेली फियर, वह रोज इस भय में रहती थी दैट कि ही वुड आइदर ड्रोन माखन, वह या तो माखन को ड्रोन डुबो देगा, सम डे इन द रिवर, किसी दिन नदी में। उन्हें यह डर था, सी वॉज इन डेली फियर दैट, वह रोज यह डरती थी कि ही वुड आइदर ड्रोन माखन सम डे इन द रिवर, या तो वह किसी दिन माखन को नदी में डुबो देगा, और या ब्रेक हिज हेड, या उसके सर को फोड़ देगा, इन अ फाइट, लड़ाई झगड़े में, और या रन हिम इनटू सम डेंजर, या उसे किसी खतरे में डाल देगा, और अदर, या और कुछ कर देगा। फटीक की माँ को यह डर था कि फटीक इतना गुस्से वाला है, यह कभी भी अपने छोटे भाई माखन को किसी न किसी खतरे में डाल देगा, या तो यह नदी में ही डुबो देगा, या तो इसके सर फोड़ देगा, मार पीट देगा, कुछ न कुछ इसके साथ गलत कर ही देगा। यह पूर्वाग्रह उनके मन में चल रहा था। एट द सेम टाइम, करे कि उसी समय, सी वाज, करेंगे सेम टाइम, उस समय सी वाज समवाट, वह थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस्ड, दुखी भी थी, टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस, फटिक की अत्यधिक उत्सुकता को देखकर, टू गेट अवे, दूर जाने का। वो एक तरफ ये सोच रहे हैं कि अगर फटिक रहेगा तो माखन को या तो मार देगा या खतरे में डाल देगा, एक तरफ बताया जा रहा है द सेम टाइम सी वाज समवॉट डिस्ट्रेस्ड, वह थोड़ा बहुत उनके मन में दुख भी हो रहा था। कि क्या देखकर दुख हो रहा था? कि टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, फटिक की अत्यधिक उत्सुकता उन्हें छोड़कर जाने का, कि फटिक मुझे इतनी उत्सुकता के साथ छोड़ करके जा रहा है। यह उत्सुकता उन्हें देख करके थोड़ा दुख भी हो रहा था कि मेरा ही बच्चा है और मुझे छोड़कर जाने के लिए कितना प्रसन्न है।